प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। मॉर्निंग मन्ना में आप सबका स्वागत है। मेरे प्रियो, आज हम अय्यूब के जीवन को देखेंगे। अय्यूब एक धनवान व्यक्ति है। अय्यूब ने बड़ी बड़ी विपत्तियों का सामना किया। अय्यूब के सभी बच्चों की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। अय्यूब की सारी संपत्ति सत्यानाश हो जाती है। वो स्वयं एक खतरनाक रोग का शिकार हो जाता है। साथ ही साथ उसके मित्र भी उसको पापी मानते हैं। और आखिरी में मेरे प्रियो, मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि उसकी पत्नी ने भी उसका तिरस्कार किया। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, इतनी चीजों के होने के बावजूद भी अय्यूब का जो कथन है वो सराहनीय है। और अय्यूब एक अध्याय और उसके 20, 21 और 22 पद को मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए। 20 पद में वो कहता है, तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुंडवाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया। यहोवा का नाम धन्य है। और 22 पद में वो कहता है, इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। हाँ मेरे प्रियो, हम क्या देख रहे हैं? अय्यूब हमें दिखाता है कि विश्वास कैसे रखा जाए। अय्यूब हमें दिखाता है कि परमेश्वर की अधीनता में कैसे स्थिर रहा जाए। अय्यूब के इस विपत्ति भरे, अय्यूब के इस चैलेंज के टाइम में, हाँ मेरे प्रियो, अय्यूब का जो चैलेंज है वो आज बहुतों के परिवारों में, जीवनों में हमें यह चैलेंज देखने को मिलता है। वैश्विक महामारी ने लोगों के फाइनेंस को जीरो कर दिया। लोगों के परिवार टूट गए। बहुत से अजीज दोस्त, मित्र, यार इस दुनिया को छोड़कर चले गए और बहुत करीबी मित्रों ने साथ छोड़ दिया बहुतों का। ये सारी चीजें जो अय्यूब के जीवन में हम एक बार में देख रहे हैं, हमारे जीवनों में अलग अलग लोगों के जीवनों में अलग अलग तरीके से आती है। और लोग निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। और यहां तक कि कुछ लोग इस तंगी में अपने फाइनेंशियल लॉस को देखते हुए मेरे प्रियो आत्महत्या तक कर लेते हैं। और कई ऐसे मित्र लोग, कई ऐसे जान पहचान के लोगों ने, मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, इस तरीके के चैलेंज को जब उन्होंने फेस किया, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन अय्यूब के जीवन से मेरे प्रियो हम क्या देखते हैं? हम अय्यूब के जीवन से एक बड़ी सहनशीलता को देखते हैं। अय्यूब के जीवन में हम एक धीरज को देखते हैं। और मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो सहनशीलता, वो धीरज जो है, वो अय्यूब के जीवन में, अय्यूब परमेश्वर की उपस्थिति में चला जाता है। अय्यूब के बारे में एक अध्याय से, एक अध्याय के 1, 2 और 3 पद में मेरे प्रियो यही लिखा हुआ है कि अय्यूब एक खरा व्यक्ति था।
अय्यूब परमेश्वर की हजूरी में रहने वाला, अय्यूब परमेश्वर को जानता था और परमेश्वर के अधीन रहने वाला अय्यूब था मेरे प्रियो। इसलिए वो 22 पद में यही कहता है, इन बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खतापूर्ण दोष लगाया। अय्यूब 21 पद में एक अध्याय के कहता है, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। क्या धीरज को हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं? हाँ, हम बहुत बड़े धीरज को अय्यूब के जीवन में देखते हैं मेरे प्रियो। यह धीरज ऐसे ही उसके जीवन में नहीं, परंतु परमेश्वर की अधीनता, परमेश्वर की दीनता, परमेश्वर पर निर्भरता, परमेश्वर की हजूरी को दर्शाता है। और आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आप कितनी भी कठिन परिस्थिति से क्यों ना गुजर रहे हों, कैसी भी समस्या से क्यों ना गुजर रहे हों, कैसी भी अचानक खबर आपके पास क्यों ना आई हो, अपना विश्वास और अपना भरोसा और अपनी निर्भरता परमेश्वर के ऊपर बनाए रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको उन समस्याओं में से निकालेगा। और मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अय्यूब के जीवन में यही हुआ। अंत में परमेश्वर स्वयं अय्यूब पर प्रकट होते हैं और उसको 2 गुना लौटाते हैं मेरे प्रियो। जो कुछ भी उसका खोया, उसके फाइनेंस सत्यानाश हो गए, खत्म हो गए, लुट गया वो, उसके बच्चे खत्म हो गए, लेकिन मेरे प्रियो, जब अय्यूब परमेश्वर की हजूरी में धीरजवंत होकर रहा, अंत में परमेश्वर स्वयं अय्यूब पर प्रकट होते हैं। हां मेरे प्रियो, यदि हम भी धीरजवंत होकर परमेश्वर केंद्रित, परमेश्वर आधारित होंगे, परमेश्वर हमारे धीरज को देखेगा और हम पर अपने आप को प्रकट करेगा। और अय्यूब को 2 गुना उसने लौटाया, वो मुझको और आपको भी 2 गुना लौटाएगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद, महिमा, स्तुति, आदर, सम्मान, गौरव, बुजुर्गी सब आपको देते हैं। धन्यवाद करते हैं अय्यूब के जीवन से, और प्रभु धन्यवाद करते हैं कि वो आपकी हजूरी में बना रहा। हाँ प्रभु, वो धीरजवंत रहा, वो विश्वास योग्य रहा। प्रभु प्रार्थना करते हैं हम में से प्रत्येक के विश्वास को बढ़ाएं, ताकि हम में से प्रत्येक जन आपके अधीन हो जाए, आपकी हजूरी में आ जाए, आपके करीब आ जाए। और परमेश्वर पिता, वहां से प्रभु आपकी हजूरी में आने के बाद प्रभु हमारे जीवन में एक बदलाव को हम देख सके, जो अय्यूब के जीवन में हम देखते हैं कि अंत में स्वयं परमेश्वर आपने अपने आप को उसके ऊपर प्रकट किया और 2 गुना उसे लौटाया। हाँ प्रभु, हम भी विश्वास योगी रहें, हम भी आपके अधीन और केंद्रित रहें, चाहे कैसी भी कठिनाई का या चैलेंजेस का हम क्यों ना सामना करें। और अंत में प्रभु आप हम पर प्रकट होइए, और परमेश्वर पिता प्रभु हमारी भी प्रभु जी 2 गुना अधिक आशीषों को देकर प्रभु हमारी भी आप सहायता और मदद कीजिए। सबको प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। यदि कोई भी प्रभु चैलेंजेस से गुजर रहा है, आज पिता परमेश्वर मैं उसे यीशु के नाम से आपके अधीन करता हूं और प्रार्थना करता हूं प्रभु कि वो आपकी हजूरी में, आपकी अधीनता में बना रहे, बनी रहे, और प्रभु आपसे प्रतिफल की अपेक्षा करे और आप उसे 2 गुना लौटाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके साथ है। यदि आप में से किसी को भी प्रार्थना की आवश्यकता है, वो नीचे दिए गए हमारे नंबर पर संपर्क कर सकता है। हम उस व्यक्ति के साथ प्रार्थना करेंगे। यदि वो आत्मिक रीति से बढ़ना चाहता है और बाइबल अध्ययन में आगे बढ़ना चाहता है, हम उसके साथ बाइबल अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, हम उसको सिखाएंगे। और मेरे प्रियो,
परमेश्वर की जो योजना है वो मेरे और आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह में पूरी होगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।